वेलकम वंस अगेन। नाउ हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटी क्या है, वो सब समझ लेने के बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लास 10th में हम सब पढ़ करके आते हैं रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन। तो आप जानते हैं सीरीज का मतलब क्या है। सीरीज में इन केस ऑफ कैपेसिटर्स, जिन जिन कैपेसिटर्स में आपका फ्लो होने वाला चार्ज सेम होगा वो कैपेसिटर्स कहे जाएंगे सीरीज में। हम ये कह सकते हैं कि सीरीज में जो कैपेसिटर्स होते हैं उनमें फ्लो होने वाला चार्ज सेम होता है, या जिन जिन कैपेसिटर्स में चार्ज सेम फ्लो करेगा वो कैपेसिटर्स आपके सीरीज में कहे जाएंगे। तो यहां पर हमने लिए हैं तीन कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3। तीनों लगे हुए हैं सीरीज में, और ये तीनों लगे हुए हैं एक V वोल्ट की एक्सटर्नल बैटरी से। हमने मान लिया है कि पहले कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप इन पोटेंशियल दैट इज V1, दूसरे के अक्रॉस ड्रॉप इन पोटेंशियल V2 एंड थर्ड वन इज V3। फ्लो होने वाला चार्ज आपका Q अज्यूम कर लिया है, तो Q अज्यूम किया है और तीनों किसमें सीरीज में है, तो इन सब पे चार्ज कैसा होगा, Q होगा। ये वाला पॉइंट A अज्यूम कर लिया है, ये वाला पॉइंट B अज्यूम कर लिया है। तो A और B के बीच में आपके तीन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तीनों किसमें है, सीरीज में है। नाउ अब इन तीनों कैपेसिटर्स को मैंने एक अकेले कैपेसिटर C से रिप्लेस कर दिया है इस डायग्राम में। A और B के बीच में एक लगा हुआ है C का, इधर मैं देख रहा हूं A और B के बीच में लगे हुए हैं तीन कैपेसिटर्स। V वोल्ट की बैटरी यहां भी है, V वोल्ट की बैटरी यहां भी है। Q चार्ज आपका यहां से जा रहा है बैटरी से निकल के, Q चार्ज आपका यहां से भी बैटरी से निकल के जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा C है वो इन तीनों के सीरीज इक्विवेलेंट के बराबर है, यानी कि जो मेरा C है वो इन तीनों कैपेसिटर्स के सीरीज इक्विवेलेंट के बराबर, इसको मैं कहूंगा। तो मुझे पता लगाना है C। चूंकि मैं देख रहा हूं तो मेरा V पोटेंशियल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो V = V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। जो मेरा अप्लाइड पोटेंशियल है वो 3 कैपेसिटर्स के अक्रॉस डिवाइड हो गया है, V1, V2 एंड V3। तो अब मुझे बताइए आप कि रिलेशन क्या होता है चार्ज में, कैपेसिटेंस में एंड पोटेंशियल में फॉर एनी कैपेसिटर। तो आप कहोगे कि हमने पढ़ा है Q = CV और V = Q/C। तो यहीं से देखते हैं, तो जो निकल करके आया है V = V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस कैपेसिटर को देखिए, चार्ज Q, कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल इज V, वही इकलौता लगा हुआ है तो V होगा। तो Q = CV, तो V = Q/C। नाउ फॉर दिस कैपेसिटर, चार्ज Q, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1, तो V1 = हो जाएगा Q/C1। यहां से V1 = Q/C1। सिमिलरली फॉर सेकंड कैपेसिटर Q/C2 और थर्ड कैपेसिटर Q/C3। तो Q/C = 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 इंटू Q टेक कॉमन, Q से Q काट दिया, तो 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आपको कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान रखना है कि अगर 3 कैपेसिटर्स है, 4 है, 5 जितने भी हैं, उनको रिवर्स में करके ऐड करना पड़ेगा। तो यहां में 3 कैपेसिटर्स लिए थे C1, C2, C3, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C मान लिया गया है तो 1/C जो मैंने क्या निकाला है = 1/C1 1/C2 1/C। अगर आगे भी होते बाई चांस तो कोई मैं यहाँ पे ऐड कर सकता था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया है, 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, यदि आपके पास 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, सपोज देयर आर 2 कैपेसिटर्स C1 एंड C2 एंड बोथ आर इन सीरीज, तो आपका जो नेट निकल के आएगा 1/C1 प्लस 1/C2
C2 आप लेंगे LCM C1 C2, यहाँ मिलेगा आपको C2 1 अपॉन C। तो C इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। आप इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ऊपर आपको करना है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, नीचे आपको करना है सम, बीच में आपको करना है डिवाइड। आपको एक बार में आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मेरे पास एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड का है, ये मेरे पास 6 माइक्रोफैराड का है, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? ऊपर मल्टीप्लाई 6 दिया 18, नीचे सम 6 और 3 9, 9 दूनी 18। तो मैं कहूंगा इट इज 2 माइक्रोफैराड। 1/c लगा सकते हैं, आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 हो गया। अब यदि मेरे पास आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगे हुए हैं बहुत सारे, देयर आर n कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटी C, तो 1/c नेट इक्वल टू 1/c प्लस 1/c, बिकॉज सारे कैसे हैं? सेम है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? C 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स कितना हो गया? n बाई c 1/c नेट। तो c नेट इक्वल टू c बाई n। आप इसका यूज कब करेंगे? इसका यूज आप तब करेंगे जब आपके इक्वल कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स लगे हो सीरीज में। यूज कैसे करना है? c बाई n। c का मतलब क्या है? कितने कितने कैपेसिटी के हैं। n का मतलब कितने हैं। जैसे अगर मेरे पास 10 माइक्रोफैराड के सपोज 4 कैपेसिटर्स लगे हैं, तो बताओ कि कुल कितना आएगा कैपेसिटेंस। तो मैं जानता हूं C नेट बराबर C बाई n। ये मैं कब लगाऊंगा फॉर्मूला? जब सारे कैपेसिटर्स सेम होंगे। तो C कितने कितने के हैं? 10 के। कितने हैं? 4। उत्तर कितना आया? 2.5 माइक्रोफैराड। अगर 10 के 10 होते 10/10, 5 होते 10/5। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली इसका यूज करके। तो 2 के लिए क्या लगाना है आपको? C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, और बाकी सेम हो तो आप यूज कर सकते हैं इसका। हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन।